एक समय की बात है, किसी नगर में एक जमींदार रहता था। उसकी 3 बेटियां थी। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। एक दिन जमींदार के मन में क्या आया, उसने पूछा, इधर तुम तीनों इधर आओ। पहले उसने बड़ी वाली से पूछा कि बताओ तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो बड़ी बेटी ने कहा कि पापा आपके भाग्य से खाती हूँ। फिर मंझली वाली को बुलाया, तुम बताओ किसके भाग्य का खाती हो। तो मंझली ने बोला कि पिताजी मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। फिर अंत में उसने छोटी वाली को बुलाया तो बोला बताओ तुम जो इतना खाती पीती रहती हो वो किसके भाग्य का खाती हो। तो छोटी वाली ने बोला पिता मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। अब इस बात पर उसके पिता जमींदार को बहुत गुस्सा आ गया और उसने बोला तुम अपने भाग्य का खाती हो, अच्छा अभी मैं बताता हूँ। फिर तुरंत में वो गाड़ी किया और ले जाके अपनी बेटी को एक जंगल में जाके छोड़ आया। हाँ, और अब खुद चला आया। बोला जाओ अपने भाग्य का खाती हो, देखते हैं तुम कैसे जीती हो। अब उधर वो बेचारी अकेले जंगल में एकदम मायूस हो गई। ऐसा मैंने क्या बोला कि पिताजी मुझे यहाँ जंगल में लाके छोड़ दिए। और बहुत ही उदास होके डरी हुई वो इधर उधर ठिकाना खोज रही थी कि कहाँ छुपूं। जंगल में शेर चीता सबसे उसे डर लग रहा था। अंत में देखा वो जंगल में जाके कि एक बहुत जगमगाता हुआ एक महल है। सोची कि चलो उसी महल में जाती हूँ, शायद कोई ठिकाना मिल जाए। वो अंदर महल में गई। महल पूरा सन्नाटा, खूब सजा हुआ, साफ सुथरा था, लेकिन घर के अंदर में कोई उसे दिखाई नहीं। वो सारे कमरों में घूम घूम के देखती रही। अंत में जब वो आखिरी कमरे में गई तो देखी एक व्यक्ति सोया हुआ है, जो ना तो वो आदमी लग रहा है ना वो जानवर लग रहा है। वो अजीब भयानक उसका चेहरा था। ये तो पहले बहुत डर गई और वो कराह रहा था। फिर अजीबोगरीब उसका व्यक्तित्व था। फिर ये धीरे धीरे देखी वो आदमी लेटा हुआ है, कराह रहा है। वो लड़की उसके पास गई, बोली अच्छा आप बताइए आपको क्या हुआ। आपके महल में इतने अच्छे महल हैं, लेकिन घर के अंदर महल के अंदर कोई दिख नहीं रहा है, आप अकेले कैसे रहते हो। तब उस आदमी ने कहा कि मैं जो है मेरा कोई नहीं है, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। तो ये बोली आपको क्या चाहिए। बोली मैं अभी, आप भूखे हो प्यासे हो क्या हो तो मैं बोलो मैं आपको ला कर दूँ। फिर बोली कि वो आदमी ने कहा कि हाँ उधर जाओ और उधर में किचन है, मेरे लिए थोड़ा पानी और खाने की कुछ व्यवस्था कर दो। फिर उसके लिए खाने के लिए खाना लाई और पानी की व्यवस्था करके लाई। फिर बोली लो पियो। फिर वो धीरे धीरे वो जो है बीमार आदमी वो धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। फिर वो वहीं रहने लगी। हाँ, अंत में वो आदमी इसके साथ, जो भयानक आदमी था, इसके साथ अच्छा व्यवहार करता था और ये उसकी इतनी सेवा करी कि वो बहुत ही जल्द ही स्वस्थ हो गया। फिर उसने एक दिन पूछा क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो ये लड़की घबरा गई, बोली हेलो।